दीजिए भाई, बस इतना ही सरकार से गुजारिश करूंगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे कृषि मंत्रालय 2017-18 का अनुदानों की मांगों में इस चर्चा में भाग लेने का एक मौका दिया। भारत के कृषि क्षेत्र कई स्तरों से संघर्ष में के दृष्टि में है। मेकिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सबों में हम ज़्यादा ध्यान दे के अभी हम कृषि को बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। यहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि यहाँ हमारा जो जोरदार तौर पर वो कहती है कि किसान की आय को दुगना करना है, और एक बहुत दुखित बात है कि हर तरफ से, सब राज्यों से ये एक हमको सूचना मिलती है कि यहाँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसमें अगर हमारे किसान ही सब मर जाएंगे तो उसमें किसका आप आय को दुगना करने आप जा रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन सब समय आ गया है कि सरकार को जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उद्योग हैं और अन्य जितने भी सेवाओं हैं, उसकी तरह कृषि और किसानों के लिए भी हमको सोचने का एक बहुत, इसको गंभीर रूप से हमको सोचने का एक समय आ गया है। आप देख सकते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी, उसमें हमारा जो कृषि का योगदान 15% से कम है, लेकिन परिणाम स्वरूप आप बेरोजगारी का दिन का दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ रहा है। तो ये बहुत गंभीर चिंता की बात है और सरकार को चिंता करना पड़ेगा। अभी आप देखिए, हम उसमें वॉइस को हम अभी भी उठा रहे हैं कि यहाँ जो हमारे मूवर हैं, जो हमारे जो पार्टी के जो चेयरमैन भी है हमारा कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी की, वो खुद भी नहीं है जो हमारा जो जवाब है उसको वो सुनने का या सवाल उठाने का। मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा सर, घंटा से मैं बहुत डरता हूँ। 5 मिनट के अंदर मैं भी कोशिश करूँगा समाप्त करने का, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आंकड़े पे मैं बोलूँगा, और जो आंकड़े में भी इतना मैं नहीं जानता कि मैं गणित में बहुत कमज़ोर हूँ। 2017-18 के बजट में कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन जो है 91-26 करोड़ आपने राशि रखी है, जो सिर्फ 15% ज़्यादा है। पिछले साल वो 44,485 करोड़ थी, पर लेकिन इसमें आप आवंटन का एक भ्रमित हम सबको कर रहे हैं हमारा सरकार। मैं अपना जो मंत्री है उनसे मैं बहुत ही मैं उनको मैं इज्जत देता हूँ, उसको मैं ऑनर करता हूँ, लेकिन उनको भी जो वित्त मंत्री ने जिस प्रकार से वो आंकड़ों का जो खेल खेला है, इस विषय पे मैं आप सबको एटलीस्ट लोगों को भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये जो कृषि कल्याण शेष जो होता है, जो हमारे द्वारा मंत्रालय को दिए गए 9,000 करोड़ है, वो आपका जानकारी वो आपका पास भी है। पिछले साल के मुकाबले वो 2,461 करोड़ कम है। दरअसल ये जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, करदाताओं का पैसा है, जो अपने स्वयं हितों के सेवा के लिए डाटा में हेरफेर करने के लिए ये एक तरीका है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। 2013-14 के बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कुल आवंटन 2,225 करोड़, और आप उसको घटा के 1,720 करोड़ में वो आ गया है। राष्ट्रीय किसान, मैं सिर्फ आंकड़े दे रहा हूं सर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसी क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसका कुल आवंटन 13-14 में मुकाबले के आधा दिया गया है। ये 9,594 करोड़ रुपए से 2013-14 से अभी सिर्फ 4,750 करोड़ आ गया है। ये पिछले साल के 5,400 करोड़ से भी कम है। अभी हम आते हैं जैविक खेती के लिए। जब आप जैविक खेती के लिए आप आते हैं, आप सिर्फ एक नमूना के लिए 1 करोड़ रखते हैं। इससे आप 1 करोड़ से आप क्या कराना चाहते हैं?
ये भी एक सोचने की बात है। अगर आपका उसमें गंभीरता, आपको सोचने वाला बात है, तो इसके लिए आपको एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो आप ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट आपने शुरू किया, इस बार पिछले बार आपने 2015-16 में आप 133 करोड़ रखा था, इस साल आपने फिर उसको 100 करोड़ घटा दिया है। और आप क्या सोचते हैं, हमारे जो 7 राज्यों में आप 12 करोड़ दे के आप सबको उससे आपका ये जो ऑर्गेनिक चेन को आप बढ़ा सकेंगे? आप जब लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट का बात करते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि वहाँ हमारे पूर्वोत्तर राज्य के लोग भी हैं, वहाँ के राज्य में है लोग, उनके लिए भी उसका चिंता आपको करना होगा। मैं मेरी ओर से जो हमारे कृषि मंत्रालय है, मैं उनको मैं मेरे तरफ से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश जैसा बहुत दूर दराज एरिया है, मैंने हमारे मंत्री साहब को कई बार मैंने उनको निमंत्रण दिया हूँ कि आप वहाँ आइए, वहाँ हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, लेकिन पासीघाट में आपको आना है, वहाँ में एक नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग इंस्टीट्यूट आपको खोलना पड़ेगा, वहाँ में एक वेटरनरी कॉलेज खोलना पड़ेगा। ये मैं अपना व्यक्तिगत रूप से आपको मैं एक रिक्वेस्ट में देना चाह रहा हूँ। वैसे बहुत सारे ये है समस्याएं और उसके बाद बहुत सारे कागजात हैं और बहुत सारे आंकड़े, लेकिन आंकड़े सबके पास हैं, इसमें ज़्यादा गंभीर से मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा कि जब हमारे मनरेगा का बात जब करे थे हमारे विपक्ष के नेता, तो जो हमारे चेयरमैन भी है, उन्होंने कहा कि ये मनरेगा हम सबको मार रहे हैं। आप सोचिए, जो आपके प्रधानमंत्री एक समय कहे थे कि ये हमारा कांग्रेस का विफलता का ये नमूना है, इसको हम जरूर रखेंगे। आप देखिए, लेकिन अच्छा अभी आप देखिए, इसमें आप 48,000 करोड़ अभी फिर रखा है। क्यों? क्या अगर वो विफलता है तो उसको क्यों रखें? और इसमें आपका जो है चर्चा इसमें क्यों आता है? आप हर बार आपके वहाँ जो ट्रेजरी बेंच के लोग, अभी भी उनका मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि उनको अभी भी हम विपक्ष में, हम अभी ऐसा सोच रहे हैं कि 2019 में क्या इस तरफ आपको आने का चाहते हैं क्या? हम सोचते हैं आप अच्छा से चलाइए, लेकिन ऐसा लग रहा है आपका मानसिकता तो ऐसा लग रहा है कि आप विपक्ष में आना चाहता है। जस्ट 1 मिनट सर, लास्ट में मैं कहूँगा कि जो अभी का चुनाव में आप सबको बहुत ही बधाई, लेकिन फिर बधाई के लिए भी आप जब आप कहते हैं कि किसानों को आप कर्ज माफ करेंगे, क्या अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत का एक पक्ष नहीं है? देश का अंग नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर नहीं है? विदर्भ जो हमारे महाराष्ट्र है, जो हमारे केरल है, तमिलनाडु है, जो हमारे कर्नाटक है, जो हमारे जो गुजरात और राजस्थान है, बंगाल है, ये आपका उसमें नहीं आते? उसके लिए भी आप आश्वासन दीजिए कि आप इस बार हम जो कर्जा है उसको हम माफ़ करेंगे। अब ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि आप अभी पूरा एक समय आप 2 होते हुए आप 283 बना लें। ऐसा ना हो कि हमारा जो 45 यहाँ है, कल आप जाके 450 हो जाए वहाँ। इसलिए धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ सर आपका हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर को कि एटलीस्ट आप योजनाओं के लिए आप कम से कम शुरुआत किया है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आप ध्यान रखिए। जब आप हमारे नेता कहते हैं कि नेता नीति नियत की बात करती है, अब हमारे लिए भी सोचिए। हमारा जो अरुणाचल 1962 में चीन के एग्रेशन में भी हम साथ दिए हैं, 1965 में भी कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे। हमारे 1971 में इंदिरा गांधी थे। आप देशभक्ति के पाठ हमको पढ़ाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था उस दिन, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौशरम अयोग पुरुष नास्ति योजक तस्त दुर्लभ। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको लेके चलना है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे हम जैसा नेता हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूँ। सुरेश, जय हिंद।